أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد। मौलाना साहब तशरीफ़
ले आ चुके हैं, तो आप से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और बेहतरीन तकरीर हम लोग इंशाल्लाह सुनेंगे। और बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कि मौलाना साहब कुछ लोग और अवेटेड हैं, इंशाल्लाह जब तक वो लोग भी आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख लाख शुक्र है कि उसने तौफ़ीक़ दी हम सबको कि हम लोगों ने एक ऐसा छोटा सा ग्रुप बनाया कि जिसमें हम इमाम मेहदी इस्लाम पे ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें। तो सबसे पहले तो हम जानें कि इमाम कौन हैं। इमाम मेहदी हमारे आखिरी इमाम जो है वो कब पैदा हुए, उस ज़माने में क्या हालात थे, नवाबीन अरबा कौन कौन थे, जो नवाबीन थे भी ग़ैबत सुग़रा में तो वो किन हालात से गुज़र रहे थे, कितने मख्फ़ी सब चीज़ें रखी जा रही थी, कैसे इमाम तक रसाई हो रही थी। इंशाअल्लाह सब आप मौलाना साहब से सुनेंगे। और हम सब के ऊपर ये वाजिब है, मतलब जैसा कि हदीस सुनते रहते हैं कि मन माता वलब यारिफ इमाम ज़मानी माता मीतन जाहिलिया। तो अगर हमें कुफ्र और जहालत की मौत से बचना है तो हमें हमारे पर वाजिब है कि हम अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करें। ये हदीस हम बार बार सुनते रहते हैं, तो उसी मारिफत हमारी मारिफत का में ज़्यादा ज़्यादा इजाफ़ा होता जाए। तो मारिफत का एक बुनियादी चीज़ ये है जो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हम उस पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। जब जानेंगे तब हमें अटैचमेंट होगा, जितना अटैचमेंट होता जाएगा हमारे मारिफत का लेवल बढ़ता जाएगा। और ये चूँकि इमाम ज़माना इस्लाम के लिए हदीस है तो इसलिए हमारे ऊपर वाजिब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानें और वो कौन से टूल्स हैं कि जिससे हमारे मारिफत में तेज़ी से इजाफ़ा हो सकता है। 11 इमाम अल्लाह ने, ये पूरा प्रोग्राम तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, अल्लाह का दीन है, उसका पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो उसने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। 11 इमाम उसने हमारे दरमियान भेजे, एक के बाद एक, हिदायत के लिए, हमारी हिदायत के लिए था। लेकिन लोगों ने क्या किया उनके साथ, लोगों ने उनको बजाय हिदायत लेने के लिए उनको शहीद कर दिया, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे 11 इमाम। तो अल्लाह ने पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा था कि हम 12वें इमाम को पर्दे गैब में रखेंगे और उनको ले आएंगे ज़मीन पे, और तब ले आएंगे जब उनके वाकई ऐसे जानशीन हो जाएंगे कि जैसे इमाम हुसैन इस्लाम को 72 मिले थे वैसे जानशीन। कैसे जानशीन थे कि जब उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो इमाम हुसैन इस्लाम को वो मिले, साथी मिले, कि हमें अगर 70 बार कत्ल किया जाए और हमें जला दिया जाए और हमारी राख को हवा में मुंतशिर कर दिया जाए और फिर ज़िंदा किया जाए तो फिर हम इमाम हुसैन इस्लाम की नुसरत करेंगे। तो ऐसे साथी, तो हदीसों में आता है कि जब 313 ऐसे कमांडर्स, खाली सिपाही नहीं, कमांडर्स, कैसे कमांडर, हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है, हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है कासिम सुलेमानी साहब, सैयद मुकावमत, इस तरह के कमांडर्स जब होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में हुकूमत किसी एक ख़ित्ते में या अरब में नहीं होनी है, तो पूरी दुनिया में जब हुकूमत कायम होनी है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कमांडर्स होने चाहिए जो वो अलग अलग एरियाज़ को संभाल सकें। तो हमारे लिए कहा गया कि भाई हम ये दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें भी तौफ़ीक़ दे, हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम भी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मारिफत हासिल करें और इमाम के नासिरों में हमारा शुमार हो सके। और इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बाकी मौलाना साहब इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। हाज़रीन व सामीन, सबसे पहले मैं आप तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहरहाल आपने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाला। कई जहनों में सवाल हैं, बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर इससे क्या होगा, ये हर महीने 8, 10, 15 लोग जमा हो जाएंगे तो उससे कौन सी बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, अब तक क्या हो गया जो इससे हो जाएगा। तो इस शुबहे को दूसरों की तरफ से जब उठाया जाए तो वह हमारे जहनों में रह न जाए, इसलिए दास्तान बयान करूँगा ताकि कोई अपने जहन में जो शक उठा रहा है वो उठाए, कम से कम जो मौजूद हैं उनके जहन में ये बात नहीं आना चाहिए
दो दास्तानें मिलती हैं अम्बिया के दौर की, एक हज़रत नूह के दौर में और एक हज़रत इब्राहीम के दौर में। अलबत्ता आप सब ने सुन रखी हैं, सिर्फ दोहराना है। जब हज़रत नूह बार बार अज़ाब की दुआ करते हैं अल्लाह से कि अज़ाब आ जाए, अज़ाब आ जाए, अज़ाब आ जाए, तो फिर अल्लाह ने एक मरतबा कहा कि अनकरीब अज़ाब आएगा और लोगों से कह दो कि अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता और तुम भी अब एक किश्ती बनाना शुरू करो। जो लोग इस किश्ती में आ जाएंगे तो फिर वही बचेंगे और जो किश्ती में नहीं आएंगे वो डूब जाएंगे। हज़रत नूह ने ऐलान किया, जितने भी अफराद थे उस ज़माने में मौजूद, कि अब अज़ाब आएगा, तुम लोग मान नहीं रहे हो, अल्लाह का अज़ाब आके रहेगा और ये मैं किश्ती बना रहा हूँ। किश्ती आमादा हो गई है, तकरीबन जब आमादा हो जाएगी तो तुम सब आके बैठ जाना, जो बैठेगा वही कामयाब होगा। आप सुनते रहते हैं हज़ारों मरतबा। जब ये किश्ती बन गई तो जिस दिन बनी उसी दिन अज़ाब नहीं आया, उसी दिन इसको हुक्म नहीं मिला कि किश्ती लेके चले जाओ। किश्ती बिल्कुल तैयार थी तो एक ज़ईफ़ा, एक बूढ़ी औरत कि दुनिया में उसके पास ना मालो असबाब था, ना कोई रिश्तेदार, ना अक़रबा, कोई भी उसके पास कुछ नहीं था। दुनिया का थोड़ा सा माल उसने अपनी गिठरी में बांधा और हज़रत नूह के पास आकर कहती है कि आपकी किश्ती किस दिन जाने वाली है, मैं आ जाऊँ, बैठूँ इसमें, अज़ाब कब आएगा, मैं बैठूँ ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ और मुझे अज़ाब नुकसान ना पहुँचाए। तो हज़रत नूह ने कहा कि अभी अपने घर जाओ, जिस दिन अज़ाब आने वाला होगा हमने तुम्हें देख लिया है कि तुम हमारे में से हो, लिहाजा जिस दिन अज़ाब आने वाला होगा हम तुम्हें बुलवा लेंगे और इंशाअल्लाह तुम्हारे ऊपर अज़ाब का असर नहीं होगा। वो अपना जो गठरी थी वो लेके अपने घर में गई। उसके बाद फिर चंद दिनों के बाद आई कि अज़ाब कब आएगा, कब चलना है किश्ती। फिर हज़रत नूह ने कहा कि अभी हुक्म नहीं आया, अपने घर जाओ, तुम्हें बुलवा लिया जाएगा। 3-4 बार ये खातून आती है कि हम बैठ जाएं किश्ती में, कब चलेगी, तो कहा कि नहीं अभी हुक्म नहीं है, घर चली जाओ। यहाँ तक कि अज़ाब आ गया। अज़ाब आया और हज़रत नूह भूल गए इसको बुलाना, यानी इतनी हज़रत नूह की भी निगाह में शायद इतनी अहमियत इसकी नहीं थी। तर्क औला इसी को कहते हैं। नबी या रसूल कोई गुनाह नहीं करता, मगर कभी कभी ऐसी कोताही हो जाती है जो अल्लाह को पसंद नहीं होती। हज़रत नूह इसको भूल गए। बहरहाल जितने लोग मौजूद थे वो आगे किश्ती में बैठ गए, किश्ती चली, अज़ाब आया, मुसीबतें हुई, परेशानियाँ हुई। सालों के बाद फिर हुक्म मिला कि अब जाओ और जितने लोग ख़त्म होने थे वो ख़त्म हो चुके हैं, दोबारा तुम्हें दुनिया बसानी होगी। तो जब ये किश्ती आकर रुकी कोहे जूदी के ऊपर, आप मैं बार बार कह रहा हूँ, सब आप जानते हैं, सिर्फ इशारे करता हूँ कि जब कोहे जूदी पर ये किश्ती रुकी तो अब देखा कि अज़ाब ख़त्म हो चुका है। तो हज़रत नूह को एक जुस्तजू पैदा हुई कि देखें कि ये जो अज़ाब आया था इसने नुकसान कितना किया। होता है ना कि सैलाब आता है, उसके बाद एक सर्वे होता है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। तो कई बरस के बाद वापस आए थे, लिहाजा कहा कि देखें इस नुकसान में कितना नुकसान हमारा हुआ और जानदार में से कितनी लाशें हमें दिखाई देंगी, कितने अफराद यहाँ पर जिनको अज़ाब ने लपेट लिया है और कहीं ज़िंदगी बाकी है, कोई निशान ज़िंदगी का बाकी है या नहीं बाकी है। और यहीं पर वो ईसाई एक दास्तान शुरू करते हैं कि इससे पहले कबूतर को हज़रत नूह ने भेजा कि अगर कहीं खुश्की हो गई होगी तो ये जाकर हमको ख़बर देगा। लिहाजा जब वो खुश्की कहीं पर उसे नज़र आई, वो कबूतर पहुँचा, वो जैतून की एक टहनी उठाई, वो लेके आया। वो आज यूएनओ का निशान भी है कबूतर के दांत में या पैरों में, वो जैतून की टहनी। बहरहाल हज़रत नूह पहुँचे तो देखा कि कहीं दूर जंगल में, एक सहरा में एक झोपड़ी है और उसमें चिराग जल रहा है। तो हज़रत नूह को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा कि अल्लाह ने तो कहा था कोई बाकी नहीं रहेगा इस किश्ती में, जो नहीं आएगा उसको ख़त्म होना है, बस वही बाकी रहेगा जो इस किश्ती में है। इतने बरस के बाद आए हैं, इतना अज़ाब हुआ और ये इस झोपड़ी में कौन है यहाँ पर कि वो बाकायदा रोशन भी है चिराग और कोई मौजूद है, ये कौन हो सकता है। जुस्तजू पैदा हुई तो अल्लाह ने कहा कि जाकर देखो कौन है वहाँ। अब जो ये पहुँचे और कहा कि इस मकान का कोई मालिक है, इस खैमे का कोई मालिक है, तो वही ज़ईफ़ा उसने देखा कि हज़रत नूह आए। उसने फ़ौरन अपनी गठरी को उठाया और कहा क्या अज़ाब आने वाला है, कि आप मैं चलूँ, यानी इजाज़त है, आप मुझे लेने आ गए हैं तो मैं किश्ती पे आपके चलूँ। तो हज़रत नूह को इतना ताज्जुब हुआ कि बारे इलाहा अज़ाब आया, इतनी मुसीबतें हुई, दुनिया ख़त्म हो गई और इसकी ये झोपड़ी, इसका मकान बाकी है और ये भी बाकी है कि ये सोच रही है कि हम इसे लेने आए, जबकि हम तो भूल चुके थे। फ़ौरन तौबा करते हैं, आवाज़ परवरदिगार आई कि मूसा और नूह तुम भूल सकते हो, हम नहीं भूल सकते। इसका मतलब क्या है, यानी अगर हमारे दिलों में सच्ची अक़ीदत होगी, यानी वाकई माना में हम इस बात को लेकर सच्चे हैं कि अगर इमाम आएंगे तो हम उनकी मदद करेंगे, अगर इस बात में हम सच्चे हैं कि हम अपने आप को इमाम का नासिर बनाना चाहते हैं, तो दुनिया में जितने भी फितने आएँ, जितनी परेशानियाँ आएँ, जितनी सख्तियाँ आएँ, चाहे मौत ही आ जाए, अगर ये सदाकत हमारे दिल में पाई जाती है कि हम अपने इमाम को लेकर इतना बेदार हैं, इतनी मारिफत है, तो फिर दुनिया का तूफ़ान हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हम इंशाअल्लाह
इमाम के उन अंसार में शामिल होकर रहेंगे। और अगर दुनिया से चले भी गए तो फिर क्या है, दुआ करते हैं दुआ अहद में कि अपने कफन को फाड़ कर कब्र से निकल कर उनकी नुसरत इंशाअल्लाह करेंगे। तो इस कोशिश की बुनियाद पर कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि 313 अभी तक नहीं हुए, इतने आलिम मौजूद हैं, इतने आलम मौजूद हैं, इतनी तकलीद हो रही है, इतने मोमिन मौजूद हैं और 313 नहीं है, तो जब वो नहीं है तो हमारी हैसियत क्या है। तो कभी इस बात को लेके ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तक 313 नहीं हुए तो हमारा शुमार कैसा होगा। नहीं, हर शख्स का अपना ज़ाती ताल्लुक़ परवरदिगार के साथ है। ज़रूरी नहीं है कि 313 जो इमाम के आने वाले होंगे उसमें सब अमामे वाले हों, ये कहीं नहीं मिलता है कि जो 313 आएंगे वो आलिम होंगे, नहीं, आम इंसान होंगे। इससे पहले भी जो इमामों की ज़िंदगी में वकील हमें नज़र आते हैं, 11वें इमाम के जो वकला हैं, 10वें इमाम के वकला हैं, उसमें सब आलिम नहीं है। कोई रोगन बेचने वाला है, कोई जैतून का तेल बेचने वाला है, कोई घी बेचने वाला है। ऐसे अफराद इमामों के वकील रहे हैं। आप हज़रत हुसैन बिन रोह को जानते हैं, आप कौन थे, ये इनका काम क्या था? का सब एक ताजिर थे, आम ताजिर थे ना, यानी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े आलिम थे और लोगों को जमा करके दीन की तबलीग करते थे। उनके अंदर जो ईमान पाया जाता था, जो सदाकत पाई जाती थी, वो इमाम को पसंद थी। और दूसरी दलील वो अब्दुल करीम के लिए कफ़ाश के जो जूते सिलता है इमाम वाली मकाम के, उससे मरासिम थे और उलमा के साथ मरासिम नहीं थे। तो ये किसी को नहीं सोचना चाहिए कि उलमा जब 313 अभी तक नहीं हुए तो हम कैसे हो सकते हैं। हो सकता है 313 में एक भी आलिम ना हो जिसको आप आलिम समझ रहे हैं, मगर आप उसके अंदर शायद मौजूद हों। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि क्या इस तरह की ये नशिस्तें, इस तरह की ये मजलिसें कोई फ़ायदा पहुँचाएँगी और ये करना हमारी ज़िम्मेदारी को पूरा कर देगा? तो उसका जवाब फिर दूसरे नबी की दास्तान है कि जब हज़रत इब्राहीम को जलाया गया और आग में डाला जा रहा था तो आपने हज़ारों बार सुना है कि वो एक कौन है जिसको हम मेढक कहते हैं गालिबन, वो पानी अपने मुँह में लाता है तालाब से और उस आग में डालने की कोशिश करता है। तो किसी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? कहा आग बुझाने का। तुम्हारे ये कतरे कतरे पानी डालने से आग थोड़ी बुझेगी। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि नहीं बुझेगी, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा और पूछा जाएगा कि इब्राहीम के साथ कौन था और कौन नहीं, तो मैं कह तो सकता हूँ कि मैंने अपनी बिसात पर आग को बुझाने की कोशिश की थी। मेरे पानी डालने से कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैं बरीउ ज़िम्मा हो जाऊँगा। तो ये नशिस्तें जो हो रही हैं, माशाअल्लाह खुदावंद आलम सलामत रखे ज़मानत साहब को और इनके तमाम मुआविनीन को, ये अपने उस पानी के उस कतरे को डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें इंशाअल्लाह हम सब लोग शरीक हैं। और यही शायद हमारी ज़रफ़ियत और ये ख़याल हमारा हमें इमाम से नज़दीक कर देगा। बहरहाल बात काफ़ी हो गई। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि यहाँ जमा होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आने वाले हैं। यहाँ जमा होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी अंजुमन बनाने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा इदारा बनाने वाले हैं। सिर्फ़ एक मकसद है, जितने लोग जमा हो रहे हैं कम से कम उतने लोग इमाम को लेकर ईमानदार हों कि हमारे दिलों के अंदर इमाम की एक मोहब्बत मारिफत के साथ पाई जाती हो। और अगर ऐसा हो गया तो अगर ज़ुहूर इज्तिमाई अभी दूर हो, दो तरह के ज़ुहूर हैं। एक ज़ुहूर इज्तिमाई है कि जब इमाम पर्दा ग़ैबत हटाएंगे और सबके सामने ज़ाहिर होंगे, ये इज्तिमाई ज़ुहूर है, सबके लिए ज़ाहिर हो जाएंगे, दोस्त के लिए भी, दुश्मन के लिए भी, जो उनका साथ देने वाला है, जो उनके मुकाबले पर आने वाला है, सब इमाम को देखेंगे। मगर उससे पहले एक ज़ुहूर फ़र्दी है। ज़ुहूर फ़र्दी क्या है? यानी शख्सी तौर पर किसी भी शख्स का इमाम से राबिता होना। और ये हो सकता है ग़ैबत के दौर में, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक इंसान का अपने इमाम से राबिता हो। हाँ, इस राबिते को अगर वो आकर लोगों में बयान कर दे कि मेरा इमाम से राबिता है, मेरे यहाँ इमाम आते हैं, मैं चाहता हूँ, तो फिर वो झूठा है, फिर वो झूठा है। लेकिन ज़ाती तौर पर इमाम से राबिता किया जा सकता है। कैसे राबिता होगा? जब हम ग़ैबत के दौर में अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करेंगे। अगर इस ग़ैबत के दौर में अपनी ज़िम्मेदारियों को हम अदा कर रहे हैं तो फिर इमाम का एक अल्ताफ़ इंशाअल्लाह हमारी तरफ होगा और उनका रहम करम हमारे शामिल हाल होगा। वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? पहली ज़िम्मेदारी, इससे पहले भी बयान किया गया है, वो है परवरदिगार के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता होना। इमाम के साथ रिश्ता तभी मज़बूत होगा जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ मज़बूत होगा। खुदा के साथ रिश्ता तभी मज़बूत होगा जब हम अपने वाजिबात को अदा करते होंगे। भूल जाए कोई कि अगर वाजिब अदा नहीं कर रहा है और वो इमाम का नासिर हो जाए, ये नहीं हो सकता। अगर कोई वाजिबात की पाबंदी नहीं कर रहा है और वो ये सोचता है कि हम इमाम के फ़िदाई हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। इमाम के जो 313 अफराद की जो सिफ़ात बयान की गई हैं, जो उनकी खुसूसियात हैं, उनमें पहली खुसूसियत यह है कि उनमें सब के सब जितने अफराद हैं उनके दिल में खौफ खुदा पाया जाता है। और खौफ खुदा पाए जाने का मतलब क्या है? कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं जो अल्लाह ने उनके शानों पर रखी हैं। वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? वाजिबात का अदा करना। उन वाजिबात में नमाज है, उन वाजिबात में रोज़ा है, हज है, ज़कात व खुम्स है। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं,
हज भी अगर अल्लाह ने पैसा दिया तो करेंगे, मगर बात जब ज़कात खुम्स की आती है तो फिर यहीं से शैतान हमें बहकाना शुरू करता है। अभी आपके भी जहन में इस फ़ौरन ही आ जाएगा कि मौलवी साहब आ गए अपनी मतलब की बात पर, खुम्स की बात पर। ये होता है, ये जहनों में क्यों आता है? क्योंकि शैतान यहीं से वार करता है। वो ये कहता है कि मैं देखता हूँ, शैतान ने वादा किया कि मैं जिसके पास जाऊँगा उसकी शख्सियत को देखूँगा, उसके एतबार से असलहा इस्तेमाल करूँगा। हर एक के लिए एक ही असलहा नहीं है उसके पास। आलिम को बहकाएगा तो तरीक़ा दूसरा होगा, जाहिल को बहकाएगा तो तरीक़ा दूसरा होगा, मालदार को बहकाएगा तरीक़ा दूसरा होगा। अब आप खुद सोचें, किसी आलिम को अगर उसे बहकाना होगा तो वो उस आलिम को शराब खाने में थोड़ी पहुँचाएगा कि शराब पिला दे इसको और अपना बना ले। किसी आलिम को अगर बहकाना चाहेगा तो पिक्चर हॉल में थोड़ी लेकर चला जाएगा, वो लेकर नहीं जा सकता। तो अब इसके लिए उसका असलहा दूसरा होता है। जाहिल के लिए असलहा दूसरा होगा, मालदार के लिए असलहा दूसरा होगा। ज़कात व खुम्स का मामला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ज़कात दीजिए या ज़कात निकालिए, सिर्फ मैं बयान कर रहा हूँ जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अदा करना होगा। कैसे अदा करेंगे वो तरीक़े बताए गए हैं। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि जब कोई राह खुदा में ख़र्च करना चाहता है, देखिए जब बात खर्च की होती है तो लोग सोचते हैं सिर्फ पैसा खर्च करने की बात है। नहीं, आप कुछ भी खर्च कर सकते हैं। आप अपना इल्म राह खुदा पर खर्च कर सकते हैं, आप अपना माल राह खुदा पर खर्च कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन राह खुदा पर खर्च कर सकते हैं। अगर आपका एक चेहरा है, यानी हुकूमत में या किसी ऑफिस में या किसी शिरकत में यानी किसी कंपनी में आपका एक चेहरा है, आपकी बात मानी जाती है, तो आप अपने इस चेहरे को सदका कर सकते हैं। कैसे? कि कोई एक वाकई मोमिन जो ज़रूरतमंद है, जिसके अंदर सलाहियत पाई जाती है, आपने उसकी जॉब लगवा दी उस कंपनी में, ये सदका है। और इसका सवाब कब तक मिलता रहेगा ये किसी को भी नहीं मालूम है, एक वाकई किसी को नहीं मालूम। तो जो चीज़, जो आपके अंदर एक शय पाई जाती है, हर एक का कमाल अलग अलग होता है। किसी के पास इल्म होगा, किसी के पास माल, मैंने कहा ना, जो कुछ भी है, उस चीज़ को अगर इमाम को मद्देनज़र रखते हुए आप राह खुदा में ख़र्च कर रहे हैं तो यही सदका कहलाता है। पैगम्बर ने फरमाया कि माल के लिए ये ज़रूर है कि जब कोई ये सोचता है कि वो राह खुदा में कुछ खर्च करेगा, माल खर्च करेगा, तो शैतान उसे अपने दोनों हाथों से दबोच लेता है और पूरी कोशिश करता है कि ये सदका ना निकालने पाए। ये पूरी कोशिश करता है पूरी ताकत के साथ। तो जो सब बैठे हुए थे सुन रहे थे, उनमें एक कहता है कि नबी खुदा, अगर शैतान दोनों हाथों से पकड़ लेता है तो आज देखिएगा मैं शैतान से अपने आप को छुड़ा लूँगा। तो क्या करोगे? कहा जाऊँगा आज सदका निकाल कर आऊँगा, राह खुदा पर इन्फाक ज़रूर करूँगा, खर्च ज़रूर करूँगा। कहा ठीक है, जा करना। जाके घर आया और बस जाहिर सी बात है, जब मजलिस होती है इस तरह की तो हम कैसे एकदम गर्म हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं कि आज से सारे गुनाह छोड़ देंगे, अब सिर्फ अल्लाह वाले हो जाएंगे। मजलिसों में जब हम जाते हैं और इनकलाबी मजालिस होती हैं इस्लाही, तो हम सब के जहन में ये ख्याल आता है। लिहाजा वो पैगम्बर की बज़्म से गया है तो जाके कहता है कि आज तो मैं राह खुदा में इन्फाक करूँगा। उसने गेहूँ भरे हुए थे, सब निकालना शुरू किए तो ज़ौजा ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा राह खुदा में खर्च करना है, इतना गेहूँ रखा हुआ है, ये मैं पहले फ़कीरों को दूंगा, अपने बारे में बाद में सोचूंगा। वो बहरहाल बहस हुई, क्या हुआ, कैसे, दिन तमाम हुआ, रात तमाम हुई, अगला दिन हुआ, पैगम्बर और सारे चाहने वाले। तो पैगम्बर ने कहा कि क्या हुआ, शैतान से छुड़ा पाए अपने आप को? नहीं छुड़ा पाए। उसने कहा कि नबी खुदा शैतान से तो छुड़ा लिया, बीवी से नहीं छुड़ा पाए। तो ये एक मज़हका है सिर्फ, लेकिन ये वाक़या ये दास्तान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शैतान ख़ुद कोई शख्स होता है वो आके आपको पकड़ लेगा, यानी आपके हालात ऐसे बन जाएंगे, आपके सामने ऐसी चीज़ें वो ला के रख देगा कि आप पूरी तरह से कैद हो जाए। सलावत भेजें वर मोहम्मद वाले। लिहाजा अगर हम वाजिबात को अदा कर रहे हैं, यानी 5 वक्त की नमाज, 30 रोज़े और ज़कात हम पर फ़र्ज़ी नहीं होती, इसलिए कि हमारे यहाँ ज़कात का पैटर्न दूसरा है, तो आमतौर पर ज़कात हमसे ताल्लुक़ नहीं रखती। फिर एक आता है खुम्स। यही 3-4 इबादतें हमसे मांगी गई हैं। ना आज जिहाद का मौका है कि आपको जिहाद में बुलाया जाए, ना आज जो है वो कोई ऐसा मौका है कि हर दिन हम हज पर चले जाएँ। जो रोज़ की इबादतें उनमें सबसे पहले नमाज है, साल में एक बार रोज़ा है, और फिर ये खुम्स का मामला है। खुम्स को लेकर बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल रहता है कि मौलवी इसलिए खुम्स की बात करते हैं क्योंकि उनको चाहिए। किसी मौलवी का हक़ नहीं है खुम्स, यानी ये जो आप खुम्स निकाल रहे हैं, कोई मौलवी अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर सकता। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि ये अपने ऊपर खर्च कर रहा है तो आपका निकालना बेकार हो गया, आपको फिर से निकालना होगा। खुम्स के 2 हिस्से हैं, एक इमाम का हिस्सा है, एक सादात का हिस्सा है। सादात का हिस्सा आप मौलवी को क्यों देंगे? आपके ख़ानदान में, आपके अजीज़ों में, आपके अक़रबा में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे सादात हैं जो मुस्तहिक़ खुम्स हैं, आप उनको दीजिए। अब जो आधा बचता है आपको नहीं है, मिसाल के तौर पर इस महल्ले के मौलवियों पे भरोसा, तो शहर के किसी मौलवी पे भरोसा हो जिसके पास इजाज़त हो, उसे दीजिए। उस पर भी एतमाद नहीं है तो आप बच नहीं सकते कि हम खुम्स नहीं निकालेंगे क्योंकि सब अपना ख़ानदान पाल रहे हैं। उसका सीधा तरीक़ा यह है कि आप नजफ़ में दीजिए, खुद जाइए। अब तो माशाल्लाह हर साल, हर महीने कितने काफ़िले जाते हैं, आप किसी को भी दे दीजिए कि जाकर असल सिस्तानी के मिसाल के तौर पे उनके दफ्तर में जमा करना है। हम ख़ामनाई की तक़लीद करते हैं तो रहबर के दफ्तर में जमा होना है। यानी आपको रास्ता निकालना होगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी कैसे अदा कर रहे हैं।
बच नहीं सकते ये कहकर के खुम्स के ऊपर मौलवियों के ख़ानदान पल रहे हैं लिहाजा हम खुम्स नहीं निकालेंगे। नहीं हो सकता ये, शैतान ये रास्ता दिखाता है ताकि वो ऐसा करे। लिहाजा पहली ज़िम्मेदारी हमारी है वाजिबात को अदा करना। अगर हम सब अदा करते हैं, यकीनन अदा करते हैं, लेकिन आज से जब वाजिबात अदा करें तो अपने इमाम को ज़ामिन बनाएं कि मौला मैं तेरी मोहब्बत में आज से ये वाजिब नहीं छोड़ूंगा। अगर नमाज सुबह क़ज़ा हो रही थी तो अब आपकी मोहब्बत की वजह से नमाज सुबह मेरी क़ज़ा नहीं होगी, मिसाल के तौर पर नमाज ज़ोहर क़ज़ा नहीं होगी, और कोई वक्त नहीं लगता है। आप नमाज की बात करें तो अगर सिर्फ वाजिब नमाज पढ़ें तो 17 रकत 17 मिनट में तमाम हो जाती है। अगर किसी को लगता है कि नहीं होती तो मेरे पास बैठे, मैं उसे सिर्फ वाजिब नमाज बता दूंगा जो 1 रकत 1 मिनट में तमाम हो जाती है और इंशाअल्लाह अल्लाह उसे कबूल करेगा। तो वाजिबात ये तो अल्लाह का मामला हो गया। फिर दूसरी ज़िम्मेदारी हमारी है लोगों को लेकर। एक क्लिप अभी बहुत वायरल हुई मौलाना वसी हसन खान साहब की, बहुत बेहतरीन बात उन्होंने कही, वही दोहराऊंगा कि हम सब के ख़ानदान में कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है कि जिसको अल्लाह ने नवाजा है, माल से नवाजा होता है, दौलत से नवाजा होता है। तो अगर वो सिर्फ अपने ख़ानदान वालों का हाथ पकड़ ले तो सारे ख़ानदान इसी तरह से बेहतर हो जाएंगे। सबके हालात माल के एतबार से एक से नहीं होते, मगर कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो सरवतमंद होता है। अब आप कहेंगे कि साहब हम तो नहीं है, हमारे पास तो बस उतना है जितना हम खा सकते हैं। तो आप अपने नीचे वालों को जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप उससे सरवतमंद हैं। लिहाजा आप अपने नीचे वाले का जब हाथ पकड़ लेंगे तो इमाम ज़माना इंशाअल्लाह आपका हाथ पकड़ लेंगे, और अगर इमाम ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो फिर हमें कोई भी न बहका सकता है, न फिर कोई लग़ज़िश होने वाली है। लिहाजा पहली ज़रूरत है ख़ुद हम अपने आप में ईमानदार हों कि हम अपने ज़माने के इमाम को लेकर कितने संजीदा हैं। वगरना हम दुआएं रोज़ पढ़ते हैं, हम तर्जुमा तक दुआओं का नहीं पढ़ते। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक आम रविश बयान कर रहा हूँ। दुआ का तर्जुमा तक हमें नहीं मालूम होता है तो हम कैसे मोहब्बत का दावा कर सकते हैं। हर नमाज जमात के बाद इलाही अज़ुमल बला दुआ होती है। कितने हम में से ऐसे अफराद हैं जो इस दुआ का तर्जुमा जानते हैं? बिल्कुल रट्टू तोता की तरह से हम बस दुआ पढ़ते हैं, सोचते हैं सवाब है। अभी आपने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि दुआ को सिर्फ सवाब के लिए ना पढ़ा जाए, दुआ में क्या कहा गया ये भी तो समझें। ख़ुद ये इलाही अज़ुमल बला ये दुआए फ़र्ज कहलाती है, यानी जब इसका आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आप पढ़ना ही छोड़ देंगे दुआ, आप दुआ पढ़ना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये दुआ तब पढ़ी जाती है जब मुसीबत इतनी बड़ी हो कि उसका कोई चारा नज़र ना आ रहा हो। हम कहते हैं इलाही अज़ुमल बला, परवरदिगारा ये जो बला आई है ये सबसे बड़ी बला है, अजीम बला जिसको कहते हैं सबसे बड़ी बला है। इस बला को दूर करने के लिए हम दुआ कर रहे हैं। हम जिस वक्त ये दुआ पढ़ते हैं नमाज के बाद तो बला तो छोड़िए बल्कि दूसरी बलाएं जहन में होती हैं। किसी तरह मस्जिद से बाहर निकलें तो ये काम है, ये काम है, ये काम, और ज़बान से कहते हैं इलाही अज़ुमल बला, तो कौन सी बला की बात कर रहे हैं हम? जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियक अल हुज्जत इब्न अल हसन, तो इसका क्या मतलब है? वली किसे कहते हैं? इमाम को हम वली क्यों कह रहे हैं? ये सलामती दुआ इमाम ज़मान क्यों है? या जब हम कहते हैं या साहिब ज़मान या इब्न अल हसन अल अस्करी अज्जिल अला ज़ुहूरिक, तो मजाक करते हैं इमाम के साथ। हम इमाम से कह रहे हैं अज्जिल अला ज़ुहूरिक, हमें खुद ही मालूम कह क्या रहे हैं। मिसाल के तौर पर इमाम अपने ज़ुहूर में ताजील करिए, इमाम थोड़ी ताजील करेंगे। इमाम के ज़ुहूर में ताजील दो तरफ से है, एक अल्लाह के इरादे से, दूसरी हमारी आमादगी से। इमाम के ज़ुहूर में इमाम का कोई दखल नहीं है। यह अजीब व गरीब बात आपके लिए हो सकती है। इमाम का ज़ुहूर कब होगा? इसमें इमाम का कोई दखल नहीं है। दो लोग दाखिल हैं, एक अल्लाह और एक हम जो इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह का जब तक इरादा नहीं होगा तब तक ज़ुहूर नहीं होगा, जब तक लोगों में आमादगी नहीं होगी ज़ुहूर नहीं होगा। जब लोग आमादा हो जाएंगे, अल्लाह का इरादा होगा, तब ज़ुहूर होगा। तो इसीलिए जो आप सुनते हैं ना कि असरे ज़ुहर का जो जुमे का दिन होता है, जो जुमे का दिन होता है बड़ा अच्छा होता है। आप जुमे के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, जुमे का दिन बड़ा अच्छा होता है। हम सुबह से तैयार होते हैं, गुस्ल करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ज़ुहर तक हम सब अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया हो और न किया हो तो इस हफ्ते करिएगा, जुमे की नमाज के बाद 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जब असर का वक्त आता है, जैसे जैसे जुमे का दिन ख़त्म होता रहता है वैसे वैसे एक मायूसी तारी होती है, हर एक के ऊपर होती है। हो सकता है इस बात का कभी आपने एहसास ना किया हो, इस जुमे से आप करिएगा। जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद असर के वक्त से लेकर मगरिब से पहले पहले मोमिन के ऊपर एक रंजीदगी आ जाती है। आप वाकई इम्तिहान करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मोमिन हूँ मेरे ऊपर ऐसा होता है, नहीं, जो भी अली वाला है वाकई माना में उसके ऊपर एक तकलीफ़ होती है। उलमा से पूछा गया क्या वजह है कि जुमे का दिन बड़ा सरसब्ज़ शादाब होता है मगर शाम होते होते हमारे दिल मुज़महिल हो जाते हैं। तो जवाब क्या दिया कि जब जुमा आता है तो इमाम खुश होते हैं कि शायद मेरे वो 313 आमादा हो गए, शायद अल्लाह का इरादा हो गया और अब ये जो आज जुमा होगा तो मैं ज़ुहूर करूँगा इंशाअल्लाह, मैं अपना क़याम करूँगा, मैं तलवार लेकर आऊँगा, दुनिया को अदल इंसाफ से भर दूँगा। ये जो खुशी इमाम की होती है ये पूरे आलम को खुशहाल कर देती है, मोमिन के ऊपर इसका असर जाता है। लेकिन जब ज़ुहर तमाम हो जाती है, असर तमाम हो जाती है, तब इमाम समझ जाते हैं कि ये हफ़्ता भी
मेरे ज़ुहूर की इजाज़त मुझे नहीं मिली। और जैसे ही ये महसूस करते हैं तो एक दिल उनका रंजीदा होता है। इसका मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि वो अल्लाह पे एतराज़ कर रहे हैं, नहीं, उनका दिल इस बात को लेकर रंजीदा होता है कि एक हफ़्ता और निकल गया और मेरे 313 नहीं हुए। तो ये जो रंजीदगी इमाम पर तारी होती है, उसका असर ये होता है कि आम मोमिनों के दिल भी मुज़महिल हो जाते हैं। ये अगर नहीं इम्तिहान किया होगा तो इस जुमे आप ज़रूर देखिएगा कि ये अपनी तरफ से होता है कि जुमे के दिन एक अजीब सी पजमुर्दगी हमारे ऊपर आती है। तो इमाम के ज़ुहूर की ज़िम्मेदारी जहाँ एक तरफ अल्लाह पर है, वहीं दूसरी तरफ हमारे ऊपर है। अगर हम आमादा नहीं है, ज़ुहूर नहीं होगा। आप लोग ये जो जंगें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब अब सारी निशानियाँ पूरी हो गई, अब ज़ुहूर हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम आमादा नहीं होंगे, 1 साल तो क्या 1000 साल भी हो जाएं, ज़ुहूर नहीं होगा। ये इमामों का बाकायदा फरमान है कि जब तक लोगों के अंदर लियाकत पैदा नहीं होगी, हमारा कायम ज़ुहूर नहीं करेगा। ये नहीं हो इसलिए कि इससे पहले जो चीज़ें हुई हैं, वो दुनिया ने देखा कि इमाम उठते थे, उनको कत्ल कर दिया जाता था, लोगों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती थी। इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया और लोगों ने उसके बाद ईद मनाई, मुसलमानों ने ईद मनाई। अब लोग कहेंगे कि साहब हम तो मानते हैं, हमने तो नहीं मनाई। तो उसके बाद वाले इमामों के साथ क्या हुआ? 7वें इमाम को शहीद किया गया, उसी शहर में शिया मौजूद थे बगदाद के अंदर, मगर इमाम को शहीद कर दिया गया। किसने क्या कर लिया? इमाम का जनाजा पुल बगदाद पर रखा रहा 24-48 घंटे। क्या उस शहर में शिया नहीं थे? यकीनन थे। तो अगर थे, क्या या हुसैन नहीं कहते होंगे? क्या यजीद को बुरा नहीं कहते होंगे उस दौर के शिया? क्या इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं थी? यकीनन थी। अगर थी तो इमाम कासिम कैसे कत्ल हो गए? और कत्ल हो गए तो कोई इनकलाब क्यों नहीं आया? ये हर इमाम के दौर में है। तो अब जब ये इतनी मर्तबा हो चुका है, तो अब इस आखिरी को जब आना, ये तभी आएगा जब ज़रफ़ियत पूरी होगी, जब वाकई माना में हमारे दिलों से पुकार निकलेगी कि बस मौला अब आपको आना है और आपके अलावा कोई चारा नहीं है, तभी ज़ुहूर होगा। उससे पहले हम अपने आप को आमादा करें, ज़ुहूर से पहले अपने आप को आमादा करें। जिस दिन वो आवाज़ आ गई, उस दिन तौबा के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। मासूमीन ने फरमाया कि जिस दिन आगाज़ हो गया, फिर तौबा किसी की कबूल नहीं होती है। जब तक इमाम नहीं है, हम तौबा करें, अपने इमाम से अपने आप को नज़दीक करें। यहाँ आप सबके बुलाने का मकसद, आप सबके आने का मकसद यही है कि एक दूसरे को जाने पहचाने। अगर हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से, इल्मी एतबार से, माली एतबार से, तो एक दूसरे की परेशानियों को दूर करें। और हम सब के दरमियान में सबसे बड़ा जो सबब होना चाहिए इस मिलन का, वो क्या है? वो है इमाम का वजूद, कि जिसके लिए हमें अपने आप को आमादा करना है। इंशाअल्लाह आप सब आए हैं, परवरदिगार आपकी आमद को कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए अल्लाह। इमाम से नज़दीक होने के लिए बस आखिरी बात करूँगा कि कुछ तो करना होगा। क्या करें कि इमाम एक मखसूस नज़र हमारी तरफ बनाए। तो वाजिबात के बाद वो क्या है? अमल। कुरान के साथ हमारा रिश्ता। अगर कुरान के साथ रिश्ता नहीं है तो इमाम के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। आयतुल्लाह बहजत कहते हैं आखिरी ज़माने में एक परेशानी तो है कि हमारे ज़माने का इमाम हमारे सामने नहीं है, ये एक परेशानी है, लेकिन हमारे घरों में कुरान है। अगर कुरान से रिश्ता है तो इमाम से रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया था कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती, मैं 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताब खुदा और अपनी इतरत, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ कुरान है वहीं इमाम है, और जहाँ इमाम है वहीं कुरान है। अगर कुरान से हम मानूस हो जाएंगे तो इमाम हमको अपने आप से मानूस कर लेंगे। और कुरान से मानूस कैसे होंगे? रोज़ाना की तिलावत, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर और उसके पैगामात को अपनी ज़िंदगी में उतारना, और ये याद रखना कि अनकरीब मलकुल मौत हमारे पास आने वाला है। कितना वक्त है हमारे पास, ये किसी को नहीं मालूम। किसी के पास 1 दिन, किसी के पास 1 साल, किसी के पास 10 साल, किसी के पास 50 साल। इससे ज़्यादा वक्त किसी के पास नहीं है कि वो वक्त आएगा कि जब सारे रास्ते बंद होंगे और हमसे हमारी ज़िम्मेदारियों का सवाल किया जा रहा होगा। आखिर में दुआ करूँगा कि परवरदिगारा हम सबको ये तौफ़ीक़ दे कि हम तेरे बंदों में शामिल होने के लायक बन सकें। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अंसार व आवान में शामिल होने की तौफ़ीक़ दे। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जो सवालात इमाम से मुताल्लिक़ अगर आपके ज़हनों में है तो आप कर सकते हैं, जो जवाब मुझे मालूम होंगे मैं बयान करूँगा, जो नहीं मालूम होंगे वो बाद में देखकर आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह ज़मानत साहब कुछ बातें आपके पास रखेंगे कि जो असल मौजू है इस नशिस्त का, इंशाअल्लाह वो बयान फरमाएंगे। आप सब अपनी सलामती के लिए, इमाम ज़मान की सलामती के लिए सलावत भेजें बर मोहम्मद वाला। जी आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस मुहिम और जिस मकसद की बुनियाद मौलाना ने डाली है, उसकी ख़ुद बका के लिए एक तो जो मानवी इसका पहलू है इमाम के ज़हूर का, वो मौलाना बयान करेंगे। आगे इस मुहिम को चलाने के लिए मेरी एक तजवीज़ ये है
कि हम मेंबर्स इस तहरीक का बनाएं और हम जो भी अगली नशिस्तें होंगी उसमें मेंबर्स को ही शामिल करें। हर मेंबर इस सिलसिले में उसने क्या किया वो बयान करे, और जो अभी उन्होंने ज़िक्र किया जो सिलसिला जो एक रवायत से भी उसका पेशखेमा है कि छठे इमाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि 50,000 शिया आपके साथ हैं, आप क़याम कीजिए। वही सवाल जो अभी हमारे इमाम जिसकी मार्फत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, उसी तरह से उस वक्त के इमाम के पास शख्स आया, उसने कहा कि 50,000 शिया आपके तैयार हैं और आप क़याम कीजिए। तो मौलाना ने कहा कि क्या ऐसे शिया हैं कि एक शिया दूसरे शिया के जेब से अपनी ज़रूरत भर रकम ले ले और वो उस पर एतराज़ ना करें, उसको कोई एतराज़ ना हो। तो उसने कहा मौला ये तो हमारे भाइयों में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब इस किस्म के शिया हैं तो हम उस पर कैसे भरोसा करेंगे और कैसे। तो इसी रवायत को गाइडलाइन बनाते हुए मेरी एक तजवीज़ थी जो अभी इसका मौलाना ने ज़िक्र भी किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करें आपस में, यानी कि एक चीज़ आपके पास फालतू है वही चीज़ दूसरे के लिए ज़रूरत है। तो जो ग्रुप हमारा बनेगा जिसको मेंबर्स आएंगे हमारे, उनके जो भी वसाइल हैं उनको अगर एक जगह हम पूल करें तो हमारे दूसरे लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत सा कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं जो दूसरे काम आता है, आ सकता है, आपका इल्म दूसरे के काम आता है, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दूसरे के काम आती हैं। तो अगर आप लोग मुत्तफ़िक़ हों इस पर, अभी हमने एक अटेंडेंस शीट अभी साइन कराई है आपसे, जिन्होंने साइन नहीं की वो कर दें। तो अगर आप लोग कहें तो उस ग्रुप को हम लोग शुरू करें और उसमें हर आदमी को अपना कंट्रीब्यूशन जो भी कर सकता है वो बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। ये वन ट्रैक वाला खाली के कोई तकरीर कर दी और सब वो नहीं होगा। इसको हम लोगों ने वर्कशॉप का नाम देना चाहा था, इसीलिए कि लोग एक दूसरे को यानी कि आप अपनी मसाइल ला के रखें। मौलाना से मान लीजिए कि आपको अपना अक़ीदा ही बयान करना है कि हमारा अक़ीदा क्या है, या आप अपनी नमाज़ को ठीक करना चाहते हैं, या आप खुम्स कैसे निकालें, ये तो उस तरह की सारे जो मसाइल हैं वो अगर पूछें और उसको प्रैक्टिकल तरीक़े से उसको जो भी उसका सलूशन दिया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे बहुत से मसाइल हैं, तदफीन से मुताल्लिक़ बहुत से मसाइल हैं जो लोग नहीं जानते हैं, या और भी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आ सकती हैं अगर हम उसको वर्कशॉप की शेप दें। क्योंकि मौलाना ने बताया था कि ईरान वगैरह में काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उसका चलन नहीं है। आप बुलाएंगे लोग तो दूसरे क्या कहते हैं आपके उन्वान से लोग आ जाएंगे, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो इसीलिए इस मकसद से अगर हम मेंबर साजी कर लें और उसी में 50-60 बस ज़्यादा मेंबर ना बनाएं, उन्हीं पर हम लोग प्रैक्टिस कर लें कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं इस सिलसिले में जो मेरी तजवीज़ है, और कोई अगर कुछ इसमें कहना चाहे
या इसमें कुछ तो तब्दीली करना चाहे तो ज़रूर बताएं। मेंबरशिप में कोई है, खाली आपको एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भर दें जिसमें और दूसरी चीज़ ये कि उसमें चाहिए तो एक नॉमिनल 50 या 100 रुपये सालाना एक रख लें, ताकि एक कोई अगर प्रोग्राम हम करने के में कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसमें खर्च हो जाए, तो बहुत ही नॉमिनल 100 रुपये साल का एक मेंबरशिप रख लीजिए। और बाकी जो एक इसके लिए सॉफ्टवेयर बनेगा, एक इसकी वेबसाइट भी बनेगी जिस पर के जो इन्फॉर्मेशन डाली जाएँ और आपस में शेयर करते रहें, आपकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम उससे सॉल्व होती है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आपने इस मसले में कुछ आप लोग अपना इनपुट दें, क्या किया जाए। जी, किस चीज़ को शेयर करने की बात? आपका जो भी एसेट है, स्किल आपके पास जो भी एसेट है, स्किल है, माल दौलत, कुछ भी बहुत सब कुछ बात करना चाहूँगा वो कुछ इस तरह से है कि जैसे आपके पास कौन से वसाइल हैं और आपके मसाइल क्या हैं। इसको यूँ हम लोग ने स्टार्टिंग में सोचा था मसाइल व वसाइल करके, कि आपके पास कौन से ऐसे वसीले हैं जो दूसरों के मसलों में कारगर हो सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप एक कॉरपोरेट सेक्टर में आप एक HR हैं और आप रिक्रूट करते हैं लोगों को, तो आप हमारे साथ जुड़ के जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उनको जॉब दिला सकते हैं। या आप टीचर हैं, आप ट्यूशन्स देते हैं, आप 40 बच्चा आप पढ़ा रहे हैं अपनी स्किल्स के ऊपर, लेकिन आप 2 बच्चे हमारी भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके वसाइल क्या हैं, मसाइल क्या हैं, सिर्फ इससे रिलेटेड है ना। थोड़ी सी और वजाहत कर देंगे। जैसे ये ग्रुप की बात हो रही थी, जो ग्रुप ऑलरेडी एक बना हुआ है उस पर यस और नो का ऑप्शन है कि आप ऐड हैं नहीं ऐड हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। जैसे 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे वॉकर की भी ज़रूरत थी और मुझे दवाइयों की भी ज़रूरत थी, सब चीज़ की ज़रूरत थी। तो हमारे एक्सीडेंट से 2 साल पहले हमारे दोस्त बैठे हैं, इमरान आगा, इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो इन्होंने अपना वॉकर ला के हमें दे दिया कि ये लो वॉकर है, ये 3000 रुपये का मिलता है, तुम्हारे ये पैसे बचेंगे, तुम इसको यूज़ करना। तो वो अब मेरे पास है। अब वो मेरे पास है, अब खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसके बाद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब मसला। हाँ, तो इस तरह के वसाइल आप लोग जो है आपस में मिल के भी कर सकते हैं। और जमात अली साहब का ये राय है कि मेंबरशिप जो ये कहना चाह रहे हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कोई भी नॉमिनल अमाउंट रखी जाए। जैसे हम लोग 50 लोग हैं और 100 रुपये सालाना कुछ नहीं होते हैं एक तरह से, अगर वो भी रखी जाए तो एक मोटी सी रकम हमारे पास हो जाएगी। उससे हम जो ये सब प्रोग्राम करते हैं उसमें अचीवमेंट हो जाएगी अच्छी खासी। इसके अलावा जो मौलाना ने खमसा भी पढ़ा था पिछले गुज़िश्ता मुहर्रम में, उसका उन्वान था आमादगी ज़हूर की में हमारी ज़िम्मेदारी। जी, तो उसी टॉपिक को लेके हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए क्या आपकी आमादगी है, उसको आपको ख़ुद अप्रोच करना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको लेके आइए, आम ज़िंदगी में लेके आइए, लेकिन किस तरह से लेके आएंगे आप उसको आम ज़िंदगी में। आप जब मार्केट जाते हैं, अपने लिए कपड़े लेते हैं, ईद बकरीद की शॉपिंग करते हैं, आप परफ्यूम लेते हैं, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि हम अपने लिए ये ले रहे हैं इत्र, एक इत्र की शीशी हम इमाम ज़माना के लिए भी ले कर रख लें। एक प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ने के लिए, सिंक्रानाइज़ करने के लिए आज हमारे पास जो आज़ादारी है और जो आदाब आज़ादारी हैं वो हमारे तक किसने पहुँचाया, सबको पता है। शियों के छोटे छोटे बच्चों से भी पूछिएगा, वो भी कहेगा बीबी ज़ैनब बचा के लाई आज़ादारी। तो कैसे बचाई? उन्हीं ने एक मजलिस का आगाज़ किया, एक मजलिस रखी, फ़र्श अज़ा बिछाई, उस फ़र्श अज़ा से आज तक हम जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आज तक जुड़े हुए हम। तो इमाम ज़माना इस्लाम से जुड़ने के लिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ेगी जिससे आपके जहन में वो चीज़ रहे। फ़र्ज़ कीजिए आपके घर में क्रॉकरीज़ का सेट है, आप लोग 5 लोग की फैमिली है,
तो एक आपके यहाँ प्लेट एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जो आप ये खाली नियत कर लें कि ये जब इमाम आएंगे तो ये उनके लिए है मंसूब। एक घर में कमरा हो आपके यहाँ, कुछ भी हो जो अपनी हैसियत के हिसाब से, तो अपनी डेली लाइफ में आप उसको सिंक्रोनाइज़ कीजिए चीज़ों को, तब आपको आमादगी का एहसास होगा कि हाँ हम थोड़ा सा आमादा हैं। ये मेरी राय थी। अब बाकी और कोई मर्द मोमिन कुछ कहना चाहता है अगर तो आइए। दो बातें कहने आया हूँ। एक तो बहुत अच्छी आपने पूरी दो किस्से सुनाए कि एक मेढक ने अपनी कोशिश की कि उसके मुंह में जितना पानी आ सकता था उसने कोशिश किया। तो उसी तरह से अगर हम इमाम के सिपाही हैं, हम अपना इफ़र्ट कर रहे हैं मारिफत के साथ, तो कोई मसला नहीं है। हम से दो फ़ायदा, एक फ़ायदा तो ये कि हमारी मौत अगर आ जाती है, इमाम के ज़मान का ज़ुहूर नहीं होता तो हमारी मौत कुफ्र की नहीं होगी। और दूसरे हमारे यहाँ रजात का कॉन्सेप्ट मौजूद है और दुआए अहद में भी है कि अगर हम दुनिया से चले जाएं और इमाम का ज़ुहूर हो तो हमें इस हालत में उठाइए, कफन ज़ेबतन हो, हाथ नेज़ा निकाले हुए और तलवार बुलंद किए हुए। तो हर तरह से हम फ़ायदे में ही, अगर नहीं भी हम अपना इफ़र्ट पूरा करें। दूसरा एक जो बात मैं कहना चाह रहा था कि एक जो मैं मसला महसूस कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली अपनी फैमिली में, हो सकता है और लोग भी इससे सफ़र कर रहे होंगे। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जो तालीम हासिल कर रही हैं, तो अभी उनको ट्यूशन के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है कि मेल के पास हम भेज नहीं सकते, जवान बेटियाँ हैं। अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई वो नहीं है जहाँ फ़ीमेल बच्चियों को हम अपनी बच्चियों को भेज सके और वो तालीम, कोचिंग या ट्यूशन करना चाहें। तो अगर कोई हजरात जो लोग मौजूद हैं इसमें से अगर कोई हेल्प करना चाहें, मेरी बच्ची है अभी 9th में है, एक बच्चा है 6th में तो खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन 9th की बच्ची है। एक हमारे मोहल्ले में एक पढ़ाती है लेडी, लेकिन वो उतना अच्छे तरीके से MSc है, वो मतलब नॉन मुस्लिम है, लेकिन उसके पास बच्चे इतना ज़्यादा हैं कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है। वो बार बार शिकायत करती है, डैडी पूरा 1 घंटे में एक सवाल पूछ पाते हैं क्योंकि और दूसरे में बिजी होते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ सोचा जाए कि जहाँ पे बच्चियों को कोचिंग या वो दिया जा सके तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। इसमें अगर कोई हेल्प कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। बस सलाम। दुआए फ़र्ज पढ़ के इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया, उसके बाद हम लोग आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम लाइव है। दुआए फ़र्ज जो कहलाती है, जो भी मैंने ज़िक्र किया कि किसी बला को दूर करने के लिए इस दुआ को पढ़ते हैं। तो इस वक्त आप अपने जहन में अपनी बला रखें, खुदा ना करे किसी को कोई बला है, लेकिन बहरहाल हम सब इस दुनिया में बलाओं में गिरफ़्तार हैं। तो आप जिस बला को इस वक्त दूर करना चाहते हैं उसको नियत में रखते हुए इस दुआ को पढ़ें। हालांकि सबसे बड़ी बला इस वक्त यही है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, बिलखुसूस गज़ा और लबनान में। उनकी सलामती के लिए, उनकी बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह इस दुआ को हम लोग इमाम से तलब करते हुए खुदा तक पहुँचने का ज़रिया बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वनकशफ़ल ग़िता वनक़तर रजा वज़ाक़तल अर्दु वमनअतिस समा वअन्तल मुस्तआनु व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसर अहुवा अक़रब या मुहम्मदो या अलियो या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबज़ ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 अस्साअ
अस्साआ अस्साआ अल-अजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।